370 35 एक ख़त्म हुआ। वहाँ के कुछ ऐसे दुकान चलते थे जो पाकिस्तान के इशारे पे चलते थे, उन दुकानों को ताला लग गया। जो आम इंसान है, जो आम कश्मीरी है, जिसने 35 सालों से बम ब्लास्ट देखे हैं, मरगुजारों को आबाद होते हुए देखा है, आज अगर कोई बच्चा सवेरे निकलता है, शाम को ये डर नहीं रहता है उसको कि क्या ये वापस आएगा, ये नहीं आएगा। आज माँ बाप को तसल्ली है, ये वापस आएगा। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में आपने देखा कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद वहाँ पे इतनी मोहब्बत बटी हो जम्मू कश्मीर में कि सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ ठीक हो? वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा माहौल बनाया, तब मुमकिन हुआ वो पैदल आया। हर एक पाकिस्तानी ये कहता है कि अगर वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी हमारा वज़ीर आज़म होता तो पाकिस्तान सचमुच एक नंबर पे आ जाता। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पाकिस्तान का जब से जन्म हुआ है, जब से इंडिया से टूट के पाकिस्तान बना है, तब से पाकिस्तान के पब्लिक के मुंह में एक ही बात, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये पाकिस्तानी पब्लिक का बात है, ऐसा सोच है पाकिस्तानी पब्लिक का। लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक सोचता नहीं है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं। वो पाकिस्तान के पास जाना चाहता है या इंडिया के पास रहना चाहता है, ये पाकिस्तानी पब्लिक कभी भी सोचा नहीं अभी तक। ठीक है, 75 साल पाकिस्तान आज़ाद हुआ है इंडिया से। ठीक है, इंडिया से टूट के अलग देश बना है पाकिस्तान, तब से वो बोल रहा है। लेकिन उसके दिमाग में अभी तक घुसा नहीं जो जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहता है। वो आतंकी भेजते हैं, वो बोलते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये सब बोलते हैं पाकिस्तान के लोग। लेकिन उसको पता है, अभी पता चल रहा है, पीओके भी उसके पास नहीं रहेगा। उसका नारा जो है वो तो ठीक है, लेकिन अभी इंडिया ने जो नारा लगाया है, पीओके बनेगा इंडिया, ऐसा नारा इंडिया में चल रहा है, पीओके बनेगा इंडिया। ठीक है, और वो जरूर बनेगा। बलूचिस्तान, सिंध और सब क्या क्या है, वो सब इंडिया के अंदर आ जाएगा, ये एकदम सच है। ठीक है, ये भी उस लोगों के सोच में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। वो सोचता है हमारा नारा था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और इंडिया में अभी नारा उठ रहा है पीओके बनेगा इंडिया। तो आज वही वीडियो लेकर आया हूँ, पाकिस्तान को दिखाना चाहता हूँ कि कश्मीर के लोग, मतलब जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहता है, वो उसका सोच कैसा है, वो इंडिया में रहना चाहता है ना पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो उस लोगों को दिखा देता हूँ, पाकिस्तान के लोगों को। क्या नाम है आपका? जावेद कुरैशी। कहाँ के रहने वाले हैं? कश्मीर से। अरे वाह, जम्मू कश्मीर से। जी, जी, जी। बहुत खूबसूरत वाली है। जम्मू कश्मीर क्या लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में कैसा माहौल चल रहा है मोदी के आने के बाद से? जम्मू कश्मीर में अमन अमान है, जो हमने 35 सालों से वहाँ अमन खोया था, वो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने वापस लाया। नरेंद्र मोदी जी 2014 ने के बाद वापस लाया है। 2019 में जब 370 35 एक ख़त्म हुआ, वहाँ के कुछ ऐसे दुकान चलते थे जो पाकिस्तान के इशारे पे चलते थे, उन दुकानों को ताला लग गया। आज हकीकतन में वहाँ पे जो कश्मीर हिंदुस्तान से गया था, हाथ से चला गया था, उस कश्मीर को वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने वापस लाया। बड़ी बात कह रहे हैं आप। ये बड़ी बताया बात जा रहा है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से वहाँ के जो मुस्लिम हैं वो नाखुश चल रहे हैं मोदी सरकार से। नाखुश वो चलते हैं ना जिनकी दुकानों पे ताला लगा था, ये जो तो घी सच की है। रोटी खाते थे, जो हिंदुस्तान से भी पैसे खाते थे, पाकिस्तान से भी पैसे जो 6 मंथ के लिए बंद रखते थे, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते थे, गरीब मारा जा रहा था। जिनकी दुकान बंद होगी ना, वो तो रोएंगे ना। जो आम तो इंसान है, जो रोएगा। आम कश्मीरी जिसका दुकान है, बंद जिसने हुआ है, 35 सालों से बम तो ब्लास्ट रोएगा। देखे हैं, मरगुजारों को आबाद होते हुए देखा है, जिस माँ और बाप का बेटा मार दिया गया है, वो ही जानता है ना। जब से 370 खत्म हुआ, उसके बाद अमन का माहौल हुआ, अमन चल रहा है, और हर गली हो तिरंगा हो, हर गली कोचे में चाहे घंटाघर हो, वहाँ पे भी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नहरे लगाते हैं। अगर आपने देखा होगा 2019 के बाद आज तक जम्मू कश्मीर बंद नहीं रहा है। जम्मू कश्मीर 24 घंटे खुला रह रहा है।
रहा है। अगर आपने देखा होगा अभी G20 कुछ दिनों में हो रही है वहाँ पे, पूरे कश्मीर जो आज श्रीनगर सिटी का जो आप माहौल देखोगे ना, मेरे ख्याल में जो एक फारसी शायर ने कहा था ये जन्नत बेनज़ीर है, वो जन्नत बेनज़ीर वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने उसी मोड़ पे वापस लाए। वापस। अच्छा, ये बताइए 2014 के पहले जो मोदी जी के लिए जम्मू भी कश्मीर बहुत हुआ प्यार करता है था, आए दिन दिल में। पत्थरबाजी, आए दिन पाकिस्तान कश्मीर के जिंदाबाद के दिल नारे में लगते थे, टुकड़े टुकड़े गैंग वहाँ पे मोदी एक्टिव जी थे। के लिए भी बहुत 2023 प्यार चल रहा है तो कितना परिवर्तन दिखाई दे वो गिने चुने लोग थे। अगर आप ये मानोगे वो 2 या 3 या 5% थे। और जो हुकूमत थी वहाँ की हुकूमत, चाहे नेशनल की थी या PDP की या और किसी की सरकार रहा करती थी, उनको अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर एक की बोली बोलनी पड़ती थी, इसलिए वो इन चीज़ों में कामयाब नहीं रहे। जब सत्ता भारतीय जनता पार्टी को मिली और फिर वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने सरकार संभाली, वज़ीर आज़म बने, उसके बाद जब 370 और 35A ख़त्म हुआ 2019 में, उसके बाद उन दुकानों को ताला लगा दिया गया और वहाँ का आम आदमी हकीकतन आज अपने आप को सुरक्षा महसूस कर रहा है। और आज अगर कोई बच्चा सवेरे निकलता है पाकिस्तानी को शाम सुनना को, चाहिए। ये डर नहीं रहता है उसको कि क्या ये वापस आएगा, वो ये नहीं सुनेगा आएगा। नहीं। आज माँ बाप को नहीं, मैं तसल्ली तो है ये बोलूँगा वापस सुनना आएगा। 30-35 साल पहले ये डर रहता था कि मैं कहाँ पे बैठूं, कहाँ पे जाऊं, और शाम को सचमुच में इंसान नहीं आता था, लाश ही आ जाती थी। आप भी बात कर रहे थे कि पहले जम्मू कश्मीर में बहुत बुरा हाल था, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में आपने देखा कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद वहाँ पे इतनी मोहब्बत बटी हो जम्मू कश्मीर में कि सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ ठीक हो गया हो? नहीं, देखो, भारत जोड़ो यात्रा तो भारत तो पहले जुड़ा हुआ ही है। यात्रा को किस ये तरीके से आप काश्मीरी भी बोल देखते रहा होंगे, है, हम भारत अपने तो जुड़ा अपने हुआ ही हिसाब से है। बताएंगे। जुड़ा कब? जब इनकी सरकार थी, टूटा मनमोहन कब? सिंह साहब थे वजीर आजम, आज तक कांग्रेस का एक लीडर भी बाई रोड कश्मीर नहीं आया है, एक भी। इनकी हुकूमत तो तकरीबन 70 साल रही है, 50 साल रही है, मगर आज तक बाई रोड ऐसा माहौल ही नहीं था। वहाँ माहौल ही गड़बड़ था। जब 370 ख़त्म हुआ, ऐसा माहौल बनाया गया, वो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा माहौल बनाया, तब मुमकिन हुआ वो पैदल आया। और जिस रोड से वो आया वहाँ पे 24 घंटे बम ब्लास्ट होते थे। 24 घंटे किसी की हिम्मत नहीं थी वहाँ से क्रॉस करना। मगर आज का दौर है, ये भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। मेरे ख्याल में राहुल जी को, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद देना चाहिए कि 70 सालों के बाद लाल चौक में उसने झंडा लहराया। अपनी सरकार में नहीं, अपनी सरकार में नहीं, अपनी सरकार में नहीं। मोदी जी ने जब ऐसा इनकी माहौल हुकूमत थी तब तैयार कर लहराना दिया था, कश्मीर जब हुकूमत सत्ता में थे ही नहीं। तो आज सत्ता और किसी की है, क्योंकि उस टाइम पे उनको तिरंगा लहरा हिम्मत नहीं थी ना। वो तो बाय एयर आते थे, 5 मिनट बैठते थे, 5 कभी उन्होंने दौरा नहीं किया, ऐसे दौरा नहीं किया। आज हकीकतन वो जब रोड से निकला, ये किसी की देन है, खुद ऐसे नहीं निकलते। आप तो पाकिस्तान की हालत देख रहे हैं, क्या हालत हुई पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान हर जगह में खाली बस एक ही आलाप रहा है, उसको जम्मू कश्मीर दे दो, जम्मू कश्मीर का भीख मांग रहा है। तो आप जम्मू कश्मीर के निवासी भीख हैं, मांग आप रहा वहाँ है। के रहने वाले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अगर आप 2010 के बाद पाकिस्तान की हर एक वेबसाइट को चेक करोगे, इनके मंशूर में जितनी भी पाकिस्तान की सियासी पार्टियां थी, उनके मंशूर में होता था पहले मसले कश्मीर। 2010 के बाद मंशूर चेंज हुआ। किसी भी आप कोई भी वेबसाइट, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मंशूर निकालो, 2010 के बाद इस लकीर को हटाया गया। आज नहीं है। आज तो वो जब से 370 खत्म हुआ तो वो तो जहनी बौखलाहट में है। तो क्या लग रहा है, आप तो इतनी मोदी की बड़ाई कर रहे हैं, मोदी ने अच्छा काम करा है, लेकिन एक तरफ विपक्ष पार्टियां एक हो गई मोदी को हराने के लिए 24 में, तो क्या लग रहा है 24 में मोदी के लिए मुश्किल खड़ा होगा? देखो, वोट तो जनता को देना है और वोट हिंदुस्तान की आवाम को देना है। सियासी लीडरों को वोट नहीं देना है, वो वक्त फैसला करेगा। 2024 में जब इलेक्शन होगा तो सत्ता में कौन होगा। आपको ये याद रखना है, इस हिंदुस्तान की खुशकिस्मती है
कि ऐसा वजीर आजम हिंद मिला है। अच्छा। ये खुशकिस्मती है। नरेंद्र मोदी। अगर आज हिंदुस्तान एक नंबर पे है पूरे मुल्कों में, अगर आप देखोगे पूरे मुल्कों में हिंदुस्तान की जय जयकार होती है, वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की ही वजह से होती है। अगर पाकिस्तान में हर गली कोचे में, चाहे ऐवान हो, चाहे पार्लियामेंट ऐवान हो, चाहे असम्बली ऐवान हो, वहाँ का हर लीडर हो, बच्चा हो, अगर आप हर एक यूट्यूब को चेक करोगे, हर एक पाकिस्तानी ये कहता है कि अगर वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी हमारा वजीर आजम होता तो पाकिस्तान सचमुच एक नंबर पे आ बन जाता। जाता। एक नंबर पे आप मानते हैं 24 में मोदी को ही आना चाहिए देश में, देखो क्योंकि राहुल गांधी भी तैयार हैं। आएगा, ये आने की बात नहीं। दोस्तों, यह था कश्मीर के पब्लिक का बात और कश्मीरी पब्लिक का सोच। ठीक है, ये इंडियन है इसलिए ऐसा सोच है। पाकिस्तानी होता तो सोच अलग होता, लेकिन ये तो इंडियन है, पढ़ा लिखा वाला इंडियन है, तो इसका सोच तो ऐसा ही होगा। ये भी मुस्लिम भाई है, लेकिन सोच पाकिस्तानी से अलग है, क्योंकि पढ़ा लिखा क्या है ना, पाकिस्तानी सब तो माद्रासा छाप है, उसका सोच अलग होगा। उसका सोच सिर्फ आतंकवादी में जाएगा, अटैक करेंगे ऐसा में जाएगा, जंग करेंगे ऐसा में जाएगा उसका सोच। ठीक है, उसका सोच अलग होगा और इंडियन का सोच अलग है, क्योंकि लिखा पढ़ा क्या है। इसलिए ये जम्मू कश्मीर का पब्लिक बोल रहा है इंडिया बहुत मस्त है, मज़ेदार जगह है। ठीक है, इंडिया ने जम्मू कश्मीर को चेंज कर दिया है, ये बोल रहा है। इनकम बहुत आया है, जम्मू कश्मीर का ग्रोथ हुआ है बहुत, लेकिन पाकिस्तान का हाल क्या है? ये पब्लिक जाएगा पाकिस्तान के साथ? कभी भी जाएगा? हाँ, पहले बोलता था हम लोग जाएंगे पाकिस्तान के साथ रहेंगे, इंडिया के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन किस लिए? तो पाकिस्तानी मगज धुलाई करता था इस लोगों का। सच्चा क्या है ये इस लोगों के दिमाग में घुसता नहीं था, क्योंकि पाकिस्तानी इतना दिमाग धुलाई करता रहता था, इसका सच क्या है पाकिस्तान के दिमाग में घुसता ही नहीं था। लेकिन अभी तो अलग बात है, मोदी जी आया है 370। ठीक है, समझ गया आप? इसका सोच ऐसे ही बदल गया, मोदी जी ने बदला दिया इसका सोच। ये लोग तो कभी जाएगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान तो बोल रहा है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अरे भैया, कुछ दिन बाद तुम्हारे पास जो कश्मीर है वो भी नहीं रहेगा, वो भी इंडिया के पास आ जाएगा। तो तुम कश्मीर लेके क्या करोगे? तुम्हारे पास खाना नहीं है, तुम लोग उस लोगों को खाना नहीं दे पा रहे हो, तो तुम लोगों के पास रहेगा कोई? अरे तुम्हारे पास जो है उसी को रख नहीं पा रहे हो तुम लोग, वही तुम्हारे हाथ से निकालते हुए जा रहा है। कुछ दिन बाद निकाल भी जाएगा, इंडिया ले भी लेगा। तुम्हारे पास जो कश्मीर है वो भी इंडिया ने ले लेगा, तब क्या करोगे? सिर्फ बोलने में कुछ नहीं होता है, करके दिखाना पड़ता है। हम लोग करके दिखाया, कश्मीर को ले लिया। ठीक है, पहले खाना दो खाना, उसके बाद कश्मीर लेने के लिए आना, और नहीं तो घूम के नहीं जा पाओगे। ठीक है, समझोगे तो अच्छा है, और नहीं तो जैसे आ रहे हो, ठीक है, आओगे लेकिन घूम के नहीं जाओगे। और समझ जाओगे तो आओगे, घूमोगे, फिरोगे, खाओगे, सब कुछ ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना और सोचना क्या बोला मैंने आप लोगों को। ठीक है, चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर आऊँगा नया वीडियो लेके, लेकिन सब्सक्राइब करके ऑल बटन को दबा दीजिएगा। आप लोगों ने तो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, पता नहीं, अच्छा नहीं लग रहा होगा आप लोगों को वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए।